बुर्ज सुंबुला में चांद ग्रहण 14 मार्च 2025 आपकी जिंदगी पर असरात दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सुंबुला में चांद ग्रहण के आपकी जिंदगी पर असरात की पेशिनगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस ग्रहण का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 3-4 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर मखसूस असरात बयान करूंगी। अमूमी जायजे से शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। बुर्ज सुंबुला में ये चांद ग्रहण 2025 के गिरानों की सीरीज के आगाज की निशानदेही करता है जो बुर्ज सुंबुला और बुर्ज हुत में होने वाले हैं। ये एक ऐसे दूर की निशानदेही करता है जहां आपको गैर सेहत बख्श इस्लाहात और गैर जरूरी तफसीलात के बारे में जुनूनी होना छोड़ना है। आप उन खल्फिशार को छोड़कर ऐसी सरगर्मियों का इंतखाब कर रहे हैं जो रूहानी तौर पर ज्यादा अफजूदा और आपके जज्बात से हम आहंग हो। ये चांद ग्रहण 14 मार्च 2025 को होगा। ताहम लोग यकीनी तौर पर 13 तारीख के करीब आते ही उसके असरात को महसूस करना शुरू कर देंगे। चांद ग्रहण गैर मामूली तौर पर ताकतवर होता है क्योंकि ये एक ऐसी तवानाई की नुमाइंदगी करता है जिसमें आ तो आप किसी अहम मौका को मनाने या किसी अहम अंजाम का सामना कर सकते हैं। यह ग्रहण 1.5 साल पर मुहित एक वसी दौर का हिस्सा है जो आने वाले 6 महीनों को भी मुतासिर करेगा। एक मुकम्मल चांद एक ऐसे अमल के आगाज की निशानदेही करता है जो अगले 6 महीनों में सामने आएगा, जिसके दौरान आप अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को छोड़ना शुरू कर सकते हैं। बुर्ज सुंबुला एक तगय्युर पजीर जमीनी बुर्ज होने की वजह से जमीन पर रहते हुए जरूरी जिम्मेदारियों को अपनाने की अहमियत पर जोर देता है। अगर आपने अपने आप को अपनी जिंदगी के ऐसे पहलुओं पर काम करते हुए पाया है जो आपके वसाइल और तवानाई को खत्म करते हैं तो ये चांद ग्रहण ऐसे पहलुओं से खुद को आजाद करने का इशारा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जरूरी मामलात को भी नजरअंदाज कर दें, बल्कि ये मामूली तफसीलात पर हद से ज्यादा तवानाई खर्च न करने के बारे में है। बुर्ज सुंबुला अतार्द के जेर इंतजाम मुवाफिकत और मंतिकी इस्तिदलाल पर जोर देता है। अतार्द की तवानाई गैर पैदावारी जुनून से खुद को दूर करने के फैसले को नुमायां करती है। सूरज बुर्ज हुत में है जो सूरतिहाल में एक अलग तवानाई लाता है। बुर्ज हुत में सूरज रूहानियत, फनकाराना और गहरे जज्बात पर जोर देता है। ये तजवीज़ करता है कि अब आपकी दिलचस्पियां हमदर्दी, बाहम मरबूत और ईमान के दायरों में ज्यादा है। साउथ नोड के साथ चांद का जोड़ जज्बाती रिहाई और जाने देने पर तवज्जो मरकूज करता है। साउथ नोड तर्क करने के अमल की नुमाइंदगी करता है जबकि चांद जज्बात को मुजस्सम करता है। ये तवानाई पेचीदा खदशात को छोड़ने की हौसला अफजाई करती है। इसके बरक्स शुमाली नोड सूरज के साथ सीध में है जो तरक्की और तौसी की अलामत है, खास तौर पर बुर्ज हुत में जो हमदर्दी, रिश्तादारी और वसीतर तसव्वुरात पर जोर देता है। ये तब्दीली बुर्ज सुंबुला की तफसील पर मबनी फितरत से दूर बुर्ज हुत की ज्यादा वसी खुसूसियात की तरफ हरकत की निशानदेही करती है। मजीद बरह अतार्द और ज़ुहल बुर्ज हम में पीछे हटे हुए हैं जो इस बात की निशानदेही करता है कि मौजूदा बसीरत ज़ाती अक़दार के असर नो तशख़ीस से पैदा होती है और जो वाकई आपके जज्बे को भड़कती है। अतार्द और ज़ोहरा की सीध अक्सर मुअस्सर मुवासलत, अवामी तकरीर और ख़यालात के इजहार की सहूलत फराहम करती है। ये चांद ग्रहण आपको दरियाफ्त करने के लिए एक नई या ज्यादा गहरी रूहानी तवज्जो भी दे सकता है। अब आइए हर बुर्ज पर इस चांद ग्रहण के असरात का जायजा लें। बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। ये चांद ग्रहण का वाकया एक अहम तब्दीली की निशानदेही करता है, खास तौर पर जब जुनूबी नोड आपके करियर को मुतासिर करता है। मुमकिना तौर पर आपकी पेशा वराना जिंदगी में कमी या समाजी हैसियत से मुताल्लिका जिंदगी में कमी का बाइस बनता है। उन लोगों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं, ये डिकम्परीशन और रिहाई के दौर की नुमाइंदगी कर सकता है जिससे मकसद और करियर से मुंसलिक माजी के किरदारों को छोड़ दिया जा सकता है। पूरा चांद अक्सर तजुर्बात के खात्मे की अलामत होता है जिससे हथियार डालने और आगे बढ़ने की जरूरत होती है। बुर्ज सुंबुला जो तहरीर, सेहत और दुरुस्त मुवासलात से मुंसलिक रिहाई के इस अमल में एक अहम किरदार अदा करता है। ये तवानाई 2026 के आखिर तक रहेगी जो एक नए दौर के आगाज की अलामत है। आपके चौथे घर को वुसअत देने पर जोर दिया जा रहा है जिसका ताल्लुक घर और घरेलू जिंदगी से है।
कुछ अफराद खुद को अपनी रहाइशगाहों की तामीर इजाफा करते हुए पा सकते हैं, क्योंकि ज़ुहल इस कोशिश में मेमार का किरदार अदा करता है। बुर्ज कौस लोगों के लिए इसमें घरेलू मामलात पर गहरी तवज्जो शामिल हो सकती है, जिसमें आपकी ज़िंदगी के मरहले के लिहाज से रिटायरमेंट की दास्तानें शामिल हो सकती है। नॉर्थ नोड अगले 18 महीनों में ख़ानदानी ताल्लुकात, ख़ास तौर पर आपकी वालिदा के साथ पर ज़्यादा जोर देने की तजवीज़ करता है। ताहम जुनूबी नोड पर चांद की मौजूदगी इस ग्रहण के बाद माँ की शख्सियत के हवाले से मुमकिना सेहत के चैलेंजों की निशानदेही भी कर सकती है, जो ज़चगी के असरात की तरफ तवज्जो मबजूल कराती है। चौथे घर में शुमाली नोड की पोजीशन और ज़ुहल की मौजूदगी के साथ ख़ानदान के बड़े अफराद के साथ अहम बातचीत हो सकती है। मज़ीद बरहां सातवें घर से मुश्तरी का असर घर जायदाद और ख़ानदानी मामलात और कानूनी मामलात से मुताल्लिक़ मौज़ूआत को मुतारफ़ कराता है। इस ग्रहण के अगले 6 महीनों में अहम असरात मुरत्तब होंगे। अब छठे घर में यूरेनस के साथ बेहतरी का मुशाहिदा कर सकते हैं, जो काम और माश से मुताल्लिक़ है। मज़ीद बरहां चौथे घर का सिक्सटाइल पहलू किराए की जायदादों पर तवज्जो मरकूज़ करने की निशानदेही करता है, बशमूल लीज पर देना, खरीदना और रियल एस्टेट बेचना, जो मुमकिना तौर पर मरीख के जरिए ताउन याफ्ता है। जायदाद के लेन देन से मुताल्लिक़ सरगर्मियां इस चांद ग्रहण से 1 माह कबल और 6 माह के बाद नुमायां होंगी। ताहम छठे घर में गैर मुतवक्के पेशरफ्त आपके काम की सूरती हाल में हैरान कुन तब्दीलियों का बाइस बन सकती है। मुमकिना तौर पर मुलाजमत करियर के रास्ते से अलग होने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपने आप को घर में अपने घर के किसी फर्द, खास तौर पर किसी बुजुर्ग के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हुए पाएंगे। मज़ीद बरहां आप अपनी माली कोशिशों के हवाले से विजदान की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। माली तंदुरुस्ती हासिल करने के तरीक़े तलाश कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस तब्दीली का तजर्बा नहीं किया है, तो कायनात आपको इस समत को तलाश करने की तरगीब दे रही है। 8वें घर में मरीख, 10वें घर में ग्रहण और चौथे घर में सूरज का मुशाहिदा करने के साथ रियल एस्टेट के लेन देन, रेहन और कर्ज से मुताल्लिक़ आपकी ख्वाहिशात के गिर्द एक मजबूत तवानाई है। सितंबर में हालिया चांद ग्रहण 2025 के मौसम खिजा में मुतवक्के एक और बुर्ज हुद ग्रहण के साथ तजवीज़ करता है कि आप में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की सूरत-ए-हाल में तब्दीलियों पर गौर कर रहे होंगे, जिसमें मुमकिना तौर पर किसी प्रॉपर्टी की फ़रोख्त शामिल है। किराए के इंतज़ामात का मौका इस वक्त तक दस्तयाब रहेगा जब तक यूरेनस 2025 में असर और रसूख के इस इलाके से बाहर नहीं निकल जाता। मज़ीद बरहां इस तवानाई के बाद 6 महीनों के दौरान आपके घर में पालतू जानवर का इस्तेक़बाल करने का एक गैर मुतवक्के मौका हो सकता है। बुर्ज कौस अफराद के लिए यही कुछ था। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, आप किसी रूहानी अकीदे, फ़लसफ़े या तीसरी शादी के साथ साथ गैर मुल्की जगहों और दूर दराज के सफ़र से मुताल्लिक़ मामलात पर मातम कर रहे होंगे। जुनूबी नोड की तो रूहानी रोशन ख्याली की निशानदेही करता है, मुका तवानाई और इस रोशन ख्याली की जुस्तजू को मुजस्सम करता है। ये चांद ग्रहण रूहानियत के दायरे में वाक़ई हो रहा है, जिसमें दरगाहों, रूहानी रहनुमाओं, पैरों और असातिज़ा को शामिल किया गया है। यह ग्रहण तजवीज़ करता है कि एक गहरा रूहानी तजर्बा 14 मार्च के आसपास सामने आ सकता है, जिसके असरात मुमकिना तौर पर 6 माह तक रह सकते हैं। मज़ीद बरहां 7वें घर में मरीख का असर और रसूख, इत्तेहाद आ दूसरों को शामिल करने वाले हालात, जैसे कारोबारी शिराकतदार आ तवील मुद्दती ताल्लुकात के शिराकतदार को मुनक़ते करने का बाइस बन सकता है, क्योंकि मरीख ग्रहण के साथ रब्त बनाता है। इसमें सफ़र आ बैरूनी ममालिक से मुताल्लिक़ हालात भी शामिल हो सकते हैं, जो आपको किसी और से अलग करते हैं। मज़ीद बरहां 5वें घर में यूरेनस की पोजीशन के साथ गैर मुतवक्के और हैरान कुन माली खुशकिस्मती का इम्कान है, क्योंकि ये खुशकिस्मती के वाक़यात खुशकिस्मती के वक्फ़ों के ज़रिए माली फ़वाइद के लिए एक साज़गार जगह है। इस तरह अचानक माली नुकसानात का इम्कान मौजूद है। माली तौर पर इस चांद ग्रहण से 1 माह कबल और 6 माह बाद अहम पेशरफ्त हो सकती है, जो कि दादा दादी के तौर पर आपके नए किरदार के ज़हूर के साथ मुवाफ़िक है। पोते पोतियों के घर में यह कमरी वाक़या आपके दादा दादी की हैसियत के बारे में गैर मुतवक्के इंकिशाफ़ात ला सकता है, जिसके नतीजे में 5वें घर में आपके बच्चों की तरफ से हैरान कुन खबरें मिल सकती है। आप में से कुछ एक बार फिर पहली बार दादा दादी बनने के इम्कान पर खुद को हैरान कर सकते हैं। मुश्तरी जो ग्रहण का मुशाहिदा कर रहा है, काम, सेहत और कर्जों से मुंसलिक घर में है। उग्रची ये जगह साजगार नहीं है, लेकिन ये माली फायदा के इम्कानात का पता देती है। मुश्तरी इस चीज़ की तलाश करता है जो फ़ायदामंद और मुस्तनद है, ख़ास तौर पर काम के सिलसिले में, जो बामानी मुलाजमत की नौयत के बारे में मुताल्लिक़ा सवालात उठाता है,
जो मुमकिना तौर पर दूर दराज मकामात सफ़र और वसीतर उफ़ुक़ से मुंसलिक है। मज़ीद बरह ये ग्रहण अतार्द से मुतासिर है जो चौथे घर में वाक़ है। बहुत से बुर्ज जद्दी वालों को इन्हितात यानी डिग्रेडेशन का एहसास हो सकता है। वो ऐसी जगह तलाश करने के लिए जुदाओजहद कर रहे हैं जहां उनका हकीकी ताल्लुक हो। घर में न होने का ये एहसास मुमकिना तौर पर 2019 से बहुत से लोगों के लिए बरकरार है। एक दायमी ज़ख्म मौजूद है और मुतअद्दिद चांद ग्रहण का मकसद इस मसले को हल करना है। अतार्द अब के नवीं घर में ग्रहण के हाकिम के तौर पर इस बात की निशानदेही कर सकता है कि कोई गैर मुल्क आपको खुशी और हकीकी घर का एहसास दे सकता है। ये इम्कान बढ़ जाता है आप अपने बचपन से ही मामलात का मुकाबला कर सकते हैं, नई फिक्री बसीरत हासिल कर सकते हैं जो शिफा याबी में सहूलत फराहम करते हैं, खास तौर पर आपकी माँ के साथ आपके ताल्लुकात के बारे में। शिफा याबी का ये अमल आपके अकीदे और आला ताकत पर यकीन के साथ साथ आपके मकसद के साथ आपकी सफ बंदी को नुमायां तौर पर मुतासिर कर सकता है। अपनी माँ से जुड़े बचपन के इन जख्मों को दूर करके आप अपने मजहब और जिंदगी के मकसद समेत नवीं घर के गहरे मानी से बेहतर तौर पर जुड़ सकते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। हम चांद ग्रहण के एक और दौर में दाखिल हो रहे हैं जो बुर्ज सुम्बुला और बुर्ज हूत के महवर को मुतासिर करता है। ये मुद्दत हथियार डाले रिहाई और कार्मिक मसाइल के हल के मौज़ूआत पर जोर देती है, खास तौर पर जब अतार्द तीसरे घर में आपके कर्मा को कंट्रोल करता है जो तहरीर, मुवासलात, सोशल मीडिया और मुख्तसर फासले के सफ़र से मुताल्लिक है। आपको अपनी कहानियाँ शेयर करने, लिखने और पढ़ाने से मुताल्लिक माजी के ज़ख्मों को मुंदमिल करने के मौक़े मिल सकते हैं, खास तौर पर ऑनलाइन जगहों पर। ताहम ये तवानाई आपको मुख्तलिफ तरह के खलफिशार को दूर करने पर तवज्जो मरकूज करने की तरगीब देती है। मज़ीद बरह मरीख के आपकी माली सूरत-ए-हाल पर असरअंदाज होने के साथ ये तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि मुश्तरका वसाइल पर इन्हिसार जैसे रिटायरमेंट फंड्स, अज़ौजैन की मदद इस इलाके में साउथ नोड के दाखिले के बाद जनवरी तक पायदार नहीं रह सकती है। ये तब्दीली आपको अपनी कोशिशों, नज़्म व ज़ब्त और मेहनत के जरिए माली आज़ादी हासिल करने पर मजबूर करती है। ज़ोहल और मरीख की सीट से पता चलता है कि आप ये जाहिर करने के रास्ते पर हैं कि आपका अज़्म बचत, सरमायाकारी, बैरूनी मदद पर इन्हिसार करने के बजाय दौलत का बाइस बन सकता है। अगर आपको इस तरीक़ाकार पर अमल करना चाहिए तो इसके साज़गार नताइज नहीं निकल सकते। मौजूदा इल्मी नुजूम के असरात, खास तौर पर साउथ नोड, तजवीज़ करता है कि आपको ज़चगी की शख्सियत के नुकसान का सामना करने और उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये नोट करना ज़रूरी है कि चांद, जो माँ की नुमाइंदगी करने वाले आपके चौथे घर में बुलंद मकाम रखता है, आपके बचपन से हल न होने वाली दास्तानें पेश कर सकता है जिन पर तवज्जो की ज़रूरत है। मैं अक्सर इस बात पर जोर देती हूँ कि किसी की मादी कामयाबी का ताल्लुक ज़चगी के असरात से है। इस तरह ज़चगी के किसी भी ज़ख्म को मुंदमिल करना उन माली बयानियों से निपटने के लिए ज़रूरी है जो मुश्किल हो सकती है। आठवीं घर में साउथ नोड की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि माजी के तजुर्बात दोबारा सामने आ सकते हैं। ये मुमकिन है कि आपको कार्मी सेहत के चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक बेहतरी ये है कि मुश्तरी जून 2025 में आपके सेहत के छठे घर में मुंतकिल हो जाएगा जो इलाही तहफ़्फ़ुज़ पेश करेगा। यूरेनस का असर हैरान कुन तब्दीलियां ला सकता है, जैसे कि एक गैर मुतवक्के पालतू जानवर आपकी दहलीज पर पहुंचना, मकान मालिकान और किराए के मुआहदों से मुताल्लिक आपकी रहाइश की सूरत-ए-हाल में अचानक तब्दीलियां। ये तब्दीलियां आपकी माली सूरत-ए-हाल में इजाफे के साथ भी मुंसलिक हो सकती हैं, क्योंकि आपकी मेहनत और आपके वसाइल को संभालने में नज़्म और ज़ब्त के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। आपके छठे घर में मरीख की मौजूदगी, जहां इसे खुशी मिलती है, आपके रहने के इंतजामात को तब्दील करने के मौके फराहम कर सकती है। मजीद बरह आठवीं घर में मुकम्मल चांद ग्रहण, जो बैंकों और रहन पर हुकूमत करता है, आपके मालियाती मंजरनामे में अहम पेशरफ्त ला सकता है। अतार्द के असरात की वजह से नई कम्युनिटी में रहाइश हासिल करने के इम्कानात को आसान बना सकते हैं। ये लिखने और पड़ोसियों के साथ रवाबित से मुताल्लिक आपके तख्लीकी ज़ख्मों को मुंदमिल करने के बारे में अतार्द के नुक्ता नज़र से मुताबकत रखता है, एक थीम जो 2019 से बरकरार है। मुश्तरी बच्चों, ज़रख़ेज़ी हमल, तख्लीकी सलाहियतों और कारोबारी कोशिशों के दायरे से इस अहम तरक्की का मुशाहिदा करता है। मुश्तरी जज्बात का इजहार करा सकता है, जैसे कि नए बच्चे की तवक्को, आपके बच्चों के बच्चे का इस्तकबाल करने का इम्कान, जो आगे एक ज़रख़ेज़ दौर की निशानदेही करता है। साउथ नोड ल्यूनेशन आपके माजी से ज़चगी की शख्सियत के दोबारा पैदाइश का मशवरा देता है, जो ख़ानदानी मामलात की चक्राती नौयत पर जोर देता है।
मिसाल के तौर पर अगर आपकी बेटी हामिला होती है तो ये आपकी अपनी माँ की यादों को जन्म दे सकती है, जिससे एक नस्ली लूप बन सकता है। मजीद ये कि आप अपने आप को माली तौर पर फायदा मंद मंसूबों को जन्म देते हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेहनती काम में मशगूल होना जरूरी है। जैसे ही मरीख बुर्ज असद में अप्रैल के वस्त से वस्त जुलाई तक मुंतकिल होता है, आप मुमकिना तौर पर गैर मुतवक्के और मुस्बत मालियाती तरीकों से अपने तख्लीकी मंसूबों के समरात का मुशाहिदा करेंगे, खास तौर पर अगर आप ऑनलाइन शोबे में शामिल हैं। आखिर में ये मुद्दत पिछले महीने और उसके बाद के 6 माह दोनों तन्हाई के लम्हात के दौरान आपके म्यूजिक से राब्ता कायम करने का एक मुनासिब वक्त पेश करती है। ये खुद शनासी आर्ट और तख़य्युल से मुंसलिक तख्लीकी ख्वाहिशात को जाहिर कर सकती है, खास तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो वीडियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। बिलाखिर मौसीकी से मुतासिर होने वाली कोशिशों के जरिए आपकी माली कामयाबी को बढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात फ़ायदा मंद साबित होंगी। बुर्ज दलो अफराद के लिए यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज। साउथ नोड कीतो और चांद ग्रहण आपके शादी के घर से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप शादीशुदा हैं तो तनाव पैदा हो सकता है। इसके बरक्स अगर आप सिंगल हैं तो इस मुद्दत में आपकी जिंदगी में एक अहम पार्टनर मुतारफ करेगी, जिसे अक्सर रूह के साथ ही अमकसूद कनेक्शन कहा जाता है। ताहम मेरे मुशाहदे की बुनियाद पर ऐसे ताल्लुकात आर्जी होते हैं, सिर्फ एक मौसम या किसी खास मकसद के लिए देरपा होते हैं। आम तौर पर जब साउथ नोड तकरीबन 18 महीनों के बाद बाहर निकलता है तो ये कनेक्शन तहलील होना शुरू हो सकते हैं। साउथ नोड ईस्ट्राइड ग्रेव के साथ जड़ा हुआ है, जो नुकसान के मौज़ूआत और कारोबार और मोहब्बत में अहम शिराकत दारी की ज़रूरत की अलामत है। आने वाला चांद ये इशारा करता है कि आपको चांद ग्रहण के नतीजे में कुछ रिलीज का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके साथी के जाने की मुमकिना ज़रूरत के बारे में वजाहत फराहम करेगा। ये खास तौर पर कुछ अफराद के लिए पुरजोश हो सकता है, खास तौर पर बुर्ज हूत के लोगों के लिए, क्योंकि ये किसी साथी के खो जाने या उनके इस दुनिया से चले जाने के गम की निशानदेही कर सकता है। इस मामले में हसासियत के साथ पेश आना जरूरी है। कम उम्र अफराद जैसे 20 साल के दरमियानी उम्र के लोग इसका किसी बुजुर्ग साथी से ताल्लुक होने का इम्कान नहीं रखते। मजीद बरह इस सूरत-ए-हाल के हैरान कुन उनसर की नुमाइंदगी तीसरे घर में सैयारा उल्गो करता है, जो आपके तवील मुद्दती वादों, घरेलू जिंदगी या पड़ोस से मुताल्लिक गैर मुतवक्के पेशरफ्त का बाइस बन सकता है। मुश्तरी घरेलू जिंदगी के चौथे घर में वाक़ है, जो चांद को मुरब्बा कर रहा है और ये तजवीज़ करता है कि ये सैयारा कसरत, माली फ़ायदा और खुशहाली के मौक़े ला सकता है। मियाँ बीवी की सूरत हाल या मियाँ बीवी की अलहदगी के मुआहदे से पैदा होने वाले मुज़मरात हो सकते हैं। इस चांद ग्रहण के हुक्मरान अतार्द का असर अहम है, क्योंकि ये मालियाती शोबे में रहता है और मुश्तरका वसाइल का मुशाहिदा करता है। कुछ अफराद के लिए ये कारोबारी शिराकत दारी या तवील मुद्दती शादी की तहलील के तौर पर जाहिर हो सकता है, मुमकिना तौर पर इस वाक़े से 1 माह पहले या 6 माह के अंदर अंदर वाक़ हो सकता है। मरीख तख्लीकी सलाहियतों, फिन, बच्चों और रोमांस के दायरे में वाक़ है, अक्सर आशिक का किरदार अदा करता है, खास तौर पर जब कमज़ोर हालत में हो। ये इन लोगों के साथ गूंज सकता है जो गैर इत्मीनान बख्श तवील मुद्दती ताल्लुकात में हैं, जिन्होंने अपने बुनियादी वादों से बाहर लुत्फ़ अंदोज़ होने की कोशिश की है। मौजूदा चांद ग्रहण से पता चलता है कि मरीख साउथ नोड के साथ सीध में आ रहा है, जो रोमानवी ताक़ुब और ज़िमनी मुफादात के बढ़ते हुए मुतालिबात की वजह से तवील मुद्दती ताल्लुकात से मुमकिना रिहाई की निशानदेही करता है। मजीद बरह अगर आपका कोई छोटा भाई है तो इस चांद ग्रहण में उनकी शमूलियत उनके साथ आपके ताल्लुकात में गैर मुतवक्के तब्दीलियों का बाइस बन सकती है। चांद ज़चगी की नुमाइंदगी करता है और 7वें घर में वाक़ है, जो आपकी ज़िंदगी में एक अहम खातून शख्सियत, मुमकिना तौर पर आपकी वालिदा की मौजूदगी को नुमायां करता है। ये तरतीब साउथ नोड के साथ मिलकर गम के जज्बात को जन्म दे सकती है, खास तौर पर अगर आपके बुजुर्ग वालिदैन या दादा दादी हो। इस तरतीब में ज़ुहल की पोजीशन के साथ ये काबिल फ़हम है कि ये मुद्दत यानी चांद ग्रहण से 1 माह कबल 6 माह के बाद अंदर किसी बुजुर्ग खातून रिश्तेदार की मौत का सबब बन सकती है। किसी भी हल न होने वाले मसाइल, कर्मा या जज्बाती जख्मों को हल करते हुए इस वक्त फ़आल तौर पर रुजू करने का मशवरा दिया जाता है। मुआफ़ी और मुफाहमत में मशगूल होना ज़रूरी है, क्योंकि मौत और हस्पतालों के दायरे में प्लूटो की मौजूदगी आपके पास मौका होने के दौरान रिश्तों को पालने की अहमियत को वाज़े करती है। ये नोट करना ज़रूरी है कि अतार्द के चांद के मालिक के तौर पर काम करने के साथ आपके माली ढांचे में नुमायां तब्दीलियां रूनुमा हो रही है। ये मुद्दत आपकी ज़िंदगी में शरीक के हयात, कारोबारी पार्टनर, आज़चगी की शख्सियत के साथ मुंसलिक तवील मुद्दती माली मामलात के बारे में शिफायाबी की सहूलत फराहम कर सकती है।
मजीद बर्न वीनस बैंकों, कर्जों और मुश्तरका वसाइल पर हुक्मरानी के साथ ऐसा लगता है कि माली मामलात ताल्लुकात के मामलात से गहरे जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, ये अहम रिश्तों के अंदर तकदीर की तकमील और रोशनी के तौर पर जाहिर हो सकता है, जो मुमकिना तौर पर नए जज्बों को भड़काता है। ताहम एहतियात का मशवरा दिया जाता है क्योंकि मरीख इस वक्त कमजोर पोजीशन में है और कुछ लोग इसे ज़ाती तरक्की से मुंसलिक खुशहाली में तब्दीली के मौका के तौर पर देख सकते हैं। आपके बुर्ज में शुमाली नोड राहों के साथ आप शनाख्त की तब्दीली से गुजर रहे हैं और अपने असर और रसूख को बढ़ा रहे हैं। आप ज़मीनी हकीकत पसंदाना और तसव्वुराती हैं, जज्बाती तौर पर हसास और खिले होने के साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्मिक मोहब्बत की कहानी के सामने आने का इम्कान है, लेकिन ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि कभी कभी नई शुरुआत के लिए छोड़ना ज़रूरी होता है। अगर आप अपने आप को एक नामुकम्मल रिश्ते में पाते हैं या माजी के रिश्ते के गम पर पूरी तरह से अमल नहीं किया है, तो ये नई मोहब्बत तलाश करने की आपकी सलाहियत को रोक सकता है। उन जैसे लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना पुराना गम नहीं छोड़ा, तकमील की राह में रुकावट हो सकती है। एक बार गम करने और जाने देने का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद आने वाले 18 महीनों में साउथ नोड के लिए नए ताल्लुकात मुतारफ कराने की जगह होगी। बुर्ज हूत अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए।